सर अभी हिजाब को लेके एक चीज बताइए कि बहुत कंफ्यूजन वो लोग पैदा कर रहे हैं। मतलब इलेक्शंस आया और हिजाब का इशू उछाल दिया गया, और जो गरीब से गरीब जो मुस्लिम समाज की जो बच्चियां हैं, जिनमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी फीस इतनी बढ़ा दी गई है कि वो पढ़ नहीं सकती हैं, और किसी तरह से सूखी रोटी खा के जब वो लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो रातों रात उनको कहा जाता है कि बुर्का मत पहनो, तो तुम हिजाब मत पहनो, और उनके ऊपर लोगों को, गुंडों को लगा दिया जाता है, प्रशासन को लगा दिया जाता है कि उनको क्लास से भगा दिया जाए। तो ये सब देख के मतलब चिंता और दुख नहीं होता है कि क्या मतलब देश कहाँ जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये हमारा मानना है कि हम जो लोग हिजाब नोच रहे हैं लड़कियों के मुंह से, जी 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 उनके भी हम खिलाफ हैं। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि मुस्लिम लड़कियों को तभी पक्का मुसलमान होंगी जब तक कि वो हिजाब नहीं पहनेंगी, हिजाब पहनेंगी तभी पक्का मुसलमान होगी, इस समझ के भी हम खिलाफ हैं। लेकिन यहाँ जो सवाल है, जो बीजेपी जो कर रही है, वो इन सब चीज़ों से बहुत आगे है। आपने कहा कि चुनाव जब नज़दीक आता है तो ये लोग इशूज़ को, इनके हांडी में वो पकते रहता है पहले से, उसमें से निकाल करके उसको उछालते हैं। तो इसको अभी उछाला है, यूपी का चुनाव है, 5 राज्यों का चुनाव है, और फिर 2024 का चुनाव है, 24 का। इससे भी आगे जो इनकी मंशा है, जो सिर्फ मुसलमानों को लेकर ही नहीं है, तमाम दलित, पिछड़े, गरीबों को लेकर है कि उनके बच्चे नहीं पढ़े। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था ही लागू कर रहे हैं। होगा क्या कि आप रोकिएगा हिजाब, अगर मान लीजिए कि वो ऐसे ही ड्रॉप आउट जो है मुस्लिम लड़कियों का, वो दूसरे समुदाय के लोगों से ज्यादा है, इसलिए कि गरीबी भी है, तो पिछड़ापन है। तो अगर हिजाब रोकिएगा तो ये मोदी जी जो नारा देते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ये तो कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? ड्रॉप आउट और बढ़ जाएगा तो, और निश्चित तौर से बढ़ेगा। और दूसरा चीज कि उनके अंदर जो रिएक्शन पैदा होगा और उनको आप कट्टर बनाते हैं। देखिए, हिजाब का मामला या किसी पुरानी परंपरा का मामला ऐसा है कि समाज में वो निरंतर प्रक्रिया है और धीरे धीरे समाज उसको बदलते रहता है। आप जबरदस्ती प्री मैच्योर डिलीवरी जैसा है कि आप कराना चाहते हैं। अब देखिए कैसे बदल रहा है ये। आप जो इतना बड़ा मूवमेंट हुआ NRCCA को लेकर के, और लड़कियों ने और मुस्लिम औरतों ने सब नकाब पहन के आ रही थी, सब रोड पर आई। और लड़कियों ने DU के, JNU के, जामिया के, अलीगढ़ के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज के लड़के लड़कियों ने उस मूवमेंट को लीड किया। लड़कियों ने स्पेशली, दुनिया में इतना बड़ा औरतों का, खवातीन का कोई मूवमेंट नहीं है जितना बड़ा CA-NRC को लिया हुआ। वीमेन लेड, गर्ल्स लेड वो मूवमेंट था। तो वो तोड़ रही है तब ना, वो बुरके से निकल करके, घर से निकल के रोड पर आई हैं, तो तोड़ी हैं। उस स्वाभाविक प्रक्रिया को जो मुस्लिम समाज में चल रही थी, उसको आप उल्टा दिशा देना चाहते हैं। तो इसके पीछे एक तो मकसद है कि ये पढ़े लिखे नहीं, पढ़ेंगी लिखेंगी, अंकफोर हो जाएंगी, यहाँ खुलेगी तो हमारे गलतियों की निशानदेही करेगी, उसके खिलाफ लड़ेगी, घर से निकलेगी। इनको घर में ही रहना चाहिए, रोटी बेलना चाहिए, बच्चे पैदा करना चाहिए, ये इनकी समझ है। और ये मुसलमानों के बारे में ही नहीं है, ये तमाम गरीब गुरबा लोगों के बारे में। आप ये कहना चाहते हैं कि जेंडर का इशू, यानी नारी को मुक्ति देने के नाम पे इनका एजेंडा जस्ट इसके उल्टा है। इनका काम उल्टा है। नारा तो कहते हैं कि सबको पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटियों के साथ बलात्कार भी करते हैं, इनके नेता करते हैं, इनके MP करते हैं, MLA करते हैं, इनके और नेता करते हैं, और उनको जिंदा माने पेट्रोल छिड़क के जला देते हैं। हाथरस में क्या हुआ एक दलित लड़की के साथ? तो ये सब ये काम करते हैं। तो कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है। दूसरी बात यह है कि इनको डर ये है, हमको लगता है कि तात्कालिक कारण तो चुनाव है ही, एक और तात्कालिक कारण है। वो तात्कालिक कारण ये है कि बिहार में जिस तरह से यूथ ने अनएम्प्लॉयमेंट के सवाल पर, रेलवे के जिन लोगों ने वैकेंसी में अप्लाई किया था, एग्जाम दिया था, उसमें compete किया था, उसको ये रोके हुए हैं। उसको लेकर के जितना बड़ा मूवमेंट हुआ,
बिहार में, और फिर उत्तर प्रदेश में आ गया। आपने देखा कि प्रयागराज में किस तरह से उसको पीटा गया, दबाने की कोशिश की गई। तो इनको डर है कि कहीं यूथ और ये विस्फोटक रूप ले रही है बेरोजगारी, ये लोग सिस्टम के खिलाफ, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ ये लोग उठ खड़ा होंगे, तब तो हमारा बंदर, हम तो खड़िया खड़ी हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि लोगों के जो असली मसाइल हैं, हाँ, उससे ध्यान हटाने के लिए उनको सांप्रदायिकता और फिरका परस्ती का खास करके यूथ को, जो हिंदू यूथ हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, सांप्रदायिक मामले में इन्वॉल्व कर रहे हैं। स्कूल में देखिए, मुस्लिम लड़कियां भी हैं, लड़के मुस्लिम उनके पक्ष में आएंगे, गार्जियन आएंगे, दोनों तरफ से टकराव होगा। ये टकराव है ना, क्योंकि ये इज्जत मान मर्यादा से जुड़ा हुआ सवाल है ना। कोई आपकी बहन को, बेटी को छेड़ेगा, जबरदस्ती करेगा, तब तो आप जान लेने पर तैयार हो सकते हैं। तो ये सबसे इनकी परेशानी है कि मुसलमान के खिलाफ इतना अभियान चला रहे हैं, मॉब लिंचिंग, गो हत्या, घर वापसी वगैरह वगैरह कर रहे हैं। ये उकसावा में नहीं आ रहा है, बाबरी मस्जिद का सवाल आ गया, ये नहीं उकसावा में आ रहा है। तो इसको ऐसे नाजुक मसले पर छेड़ो, जवान लड़कियों को छेड़ो, ताकि ये उबाल पर आए और टकराव हो और दंगा फसाद। सर, अब इसका मैं ये कह रहा हूं कि जो भी भारत की मिट्टी से जो मोहब्बत करते हैं, जो यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब, यहाँ पे लोगों के साथ भाईचारे और अमन के साथ रहना चाहते हैं, जिस विचारधारा से हम और आप जुड़े हुए हैं, हम लोगों को क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए? हिजाब वाले मामले का क्या होगी? सबसे पहले तो सरकार को पीछे आना चाहिए, मतलब इसमें जो तातुल बना हुआ है, एक डेडलॉक बना हुआ है, क्या आगे? नहीं, पीछे नहीं वो आ रही है, समझ रहे हैं ना। जिस तरह से हमने कहा ना कि स्टूडेंट और यूथ ने जो अनएम्प्लॉयमेंट लेके आंदोलन किया, एक दिन में सरेंडर कर दिया सरकार ने, देखा आपने जी। किसान में नहीं किया, एक साल तक चला, एक मांग माना। सीए एनआरसी में कोई मांग नहीं माया, दंगा करा के, फसाद करा के उसको खत्म किया। तमाम पब्लिक सेक्टर के लोग आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन को, उसको नहीं मान रही है, लेकिन इस सवाल पर तुरंत सरेंडर किया। तो वो डर रही है कि जो यूथ फोर्स है, जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमने 2 करोड़ कहा था रोजगार देने के लिए, और रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं करोड़ों में, तो ये क्या करेगा कि ये अगर सरकार के खिलाफ इसका रुख हो गया, तो सबसे बड़ा उसकी चिंता का विषय यह है कि इस रुख को सांप्रदायिक इश्यूज पर यूथ को भिड़ा दो जी। तो सबसे अच्छा है दोनों तरफ से क्रिया प्रतिक्रिया होगी, तब वो जमेगी बात। तो यहां उनको इसमें बहुत खतरनाक, ये ना बहुत सेंसिटिव और बहुत ही नाजुक जगह पर इन्होंने ये किया है, और इसमें वो मानते हैं कि बहुत पोटेंशियल है दंगा फसाद, टकराव, आगजनी होने का, और इसलिए ये कर रहे हैं। तो रास्ता जरा बता दीजिए, जो लोग मान लीजिए सेकुलर विचारधारा के लोग। रास्ता ये है कि हम तो कहेंगे कि मुस्लिम समाज का जहां तक सवाल है, यूथ है या वीमेन है या और लोग हैं, वो लोग बीजेपी की इस चाल को समझ गए हैं, आरएसएस की चाल को, और वो उबाल पर नहीं आ रहे हैं, वो उकसावे में नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहली कामयाबी दूरअंदेशी से काम लेना चाहिए, हिकमत अमली से काम लेना चाहिए। इनको सबसे पहले पावर से डिसलॉज करना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो पावर मिलने पर ये बहादुर हो जाते हैं, और जब पावर से डिसलॉज हो जाएंगे तो इनकी बहादुरी, ये तो माफी मांगने वाले हैं, ये ब्रिटिशर्स से ये माफी मांगने वाले हैं। ये किसी क्रांतिकारी लोग नहीं है, प्रतिक्रांतिकारी लोग हैं, और ये तो मुखबिरी करने वाले हैं। तो जो सत्ता से में चले गए हैं, इसीलिए सत्ता के नशे में है, सत्ता के नशे में है। वो सत्ता का नशा, इनका सांप्रदायिकता का नशा चढ़ा करके सत्ता पर कायम रहना चाहते हैं, तो वहां से इनको डिसलॉज करना है। कम से कम ये हम समझते हैं कि इसमें उकसावे में इनके नहीं आना है, और शांतिपूर्ण ढंग से, जिस तरह से सीए एनआरसी को लेकर के मुस्लिम औरतें और ये ने वो किया, और मुस्लिम समाज के यूथ से और जो भी जनता है और दूसरे लोग हैं, इस बात को समझे कि मुसलमान तो सिर्फ ये कंधा के रूप में इस्तेमाल करें। ये दरअसल सभी गरीब लड़के लड़कियों को, खास करके औरत, ये नारी विरोधी हैं, औरत लड़की विरोधी हैं, ये तालीम के विरोधी हैं, शिक्षा के लोग मूढ़ बना के रखना चाहते हैं, अंधा बना के रखना चाहते हैं। तो ये समझे, शिक्षा इतनी महंगा कर दी कि वहां तक पहुंच लोगों की ये हो रही है। तो ये मुसलमान को समझना चाहिए कि सिर्फ मुसलमान का मामला नहीं है, ये मामला भी, ये जात का मामला भी।
हालांकि वो टारगेट मुसलमान को कर रहे हैं ध्रुवीकरण के लिए, पोलराइजेशन के लिए, लेकिन ये सिर्फ मुसलमान का नहीं मामला है, ये तमाम गरीब गुरबा दलित पिछड़े जिनको पढ़ने से उनकी लड़कियों को रोका जाए और वो सिर्फ रोटी बेलने और बच्चे पैदा करें घर में बैठ करके, यही इनका ये है, और भजन कीर्तन करें। तो पढ़ाई लिखाई जारी रखनी चाहिए, हरगिज पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़नी चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टियों को इस पर एग्रेसिव रुख लेना चाहिए। नहीं तो अगर वो बीजेपी आरएसएस के लोग अपने इस मंशा में कि मुसलमानों को में उबाल पैदा कर दिया जाए, अगर ये सफल हो गए तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा।